जय श्री कृष्ण। आज से हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने वाले हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देंगे। ये उपदेश उस समय दिया गया था जब पांडवों और कौरवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में एक दूसरे के आमने सामने आकर डट गई थी। उसी क्षण में अर्जुन जैसा परम योद्धा अपने ही मोह, भ्रम और संशय के जाल में फंसकर कायरों की तरह कांपने लग गया था। उसका गांडीव धनुष उसके हाथ से छूट गया और वो अपने कर्म युद्ध से भागकर एक सन्यासी बन जाने की बात सोचने लगा था। वो सोचने लगा था कि यदि वो अपने सगे संबंधियों, चाचा, ताऊ, मामा, पितामह और पुत्रों का खून बहाकर ही राजा बन सकता है, तो ऐसे राजा बनने से तो भीख मांगकर जीना ही अच्छा है। जब वो इस प्रकार किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, जब उसे अपने कर्तव्य और अपने धर्म का मार्ग साफ दिखाई नहीं दे रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने कर्तव्य और धर्म का जो मार्ग उसे दिखाया, उसी उपदेश को भगवत गीता कहते हैं। गीता के बारे में महात्मा गांधी ने कहा है कि जब भी वो किसी दुविधा में पड़ जाते थे या जीवन की कोई गुत्थी ऐसी उलझ जाती थी कि सही रास्ता दिखाई नहीं देता था, तो वो गीता का सहारा लेते थे। मुझे भगवत गीता में वो शक्ति मिलती है, वो समाधान प्राप्त होता है जो मुझे कहीं और नहीं मिलता। जब जब मैं निराशा के अंधकार में घिर जाता हूँ, कोई आशा की किरण भी नहीं दिखाई देती, तब मैं सीधा भगवत गीता की शरण में जाता हूँ और उसमें एक न एक ऐसा श्लोक अवश्य मिल जाता है जिससे हर प्रश्न का समाधान हो जाता है और विपत्तियों के बीच भी मेरे होठों पर फिर से मुस्कान आ जाती है। गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति की एक गंगा है जो युगों युगों से इस धरती पे बह रही है, और जैसे एक नदी हर प्यासे इंसान की प्यास बुझाती है, ये पूछे बिना कि वो प्यासा किस जाति, किस रंग, किस देश का है, उसी प्रकार गीता की गंगा जाति, धर्म और देश का भेदभाव किए बिना समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बह रही है। गीता का कमाल यह है कि किसी मानव के मन या आत्मा में कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, आदि भौतिक हो या सांसारिक हो, हर प्रश्न का उत्तर गीता में मौजूद है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे हो सकता है? संसारी जीवन में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इस जीवन का ध्येय क्या है? आत्मा क्या है? परमात्मा क्या है? हर प्रश्न का उत्तर गीता में मौजूद है। जिस दिन ये दिव्य गीता भगवान के श्री मुख से उच्चरित हुई थी, ये उसी दिन की प्रभात का दृश्य है।
संशय और शंका की जो छाया इस युद्ध क्षेत्र में थी, वही छाया, वही शंका और वही डर हस्तिनापुर के राजमहल में बैठे हुए धृतराष्ट्र के दिल पर भी छाया हुआ था। वो भी चिंतित थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जीवित लौटेगा और कौन वापस घर नहीं आएगा। इसी आशंका में घिरे हुए महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र भी है, वहां युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों ने क्या क्या किया, ये तुम मुझे बताओ। महाराज, इस समय दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध के मैदान में एक दूसरे के सामने अपनी सेनाओं का मोर्चा बनाकर खड़ी हो गई हैं। दोनों ओर की सेनापतियों ने अपने अपने व्यू की रचना बना के अपनी अपनी सेनाओं को मोर्चा बना लिया है। महाराज, वासुदेव श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन का रथ लेकर अपने सेनापति धृष्टद्युम्न के पास आए हैं। प्रणाम द्वारिकाधीश। विजयी भव। प्रणाम पार्थ। प्रणाम सेनापति। हे अर्जुन, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपने पराक्रम से इस महायुद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त करवाओगे। हे सेनापति, कृपया आपके द्वारा रची इस व्यूह रचना में मुझे अपना स्थान बता दीजिए। हे अर्जुन, मेरी इस व्यूह रचना का मुख्य उद्देश्य सम्राट युधिष्ठिर की रक्षा करते हुए कौरवों से युद्ध करना है। इसलिए बलि भीम को मैंने सम्राट के बाईं ओर खड़ा किया है और तुम सम्राट के दाईं ओर रहोगे तथा नकुल और सहदेव पीछे से मोर्चा संभालेंगे। हे अर्जुन, कौरवों के बाणों के तीव्र प्रवाह को रोकने का दायित्व तुम्हारा होगा। जो आज्ञा से